प्रतिशत हमारा अचेतन मन होता है, जिस में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो कन्फेशन हमारे जीवन को सुधारने का एक बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया है। जो इंसान शर्म महसूस करते हो कि हम कन्फेस नहीं कर सकते, उनके लिए भगवान ने बहुत ही अच्छी कृति बनाई है। अब भगवान ने बनाया कि इंसान ने बनाया, या इंसान के मन में डाल के भगवान ने बनाया, ये बड़ा सवाल है। इस पे कभी बाद में चर्चा किया जा सकता है। इस अद्भुत चीज का नाम है मिरर, अर्थात शीशा। शीशा जिसे कि हम रोज देखते हैं। हमें शीशे के सामने खड़े हो जाना चाहिए और अकेले में हमें शीशे को देखते हुए बोलना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए कि हे शीशे महाराज, हे दर्पण महाराज, हे मिरर महाराज, मैंने आज तक जो कुछ भी गलतियां जाने अनजाने में की है उसका हम हृदय से पछतावा करते हैं और आज आपके सामने कसम खाते हैं कि जीवन में मैं इस तरह की गलतियों को फिर नहीं दोहराऊंगा, आप मुझे क्षमा कर दें। इस कन्फेस की प्रक्रिया के द्वारा हमारा मन शुद्ध हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में हमें दिल से पूरे इमोशन के साथ चेतन और अचेतन मन दोनों को कंट्रोल करके करना चाहिए। तो भगवान आपको सारी भूलों के प्रायश्चित को स्वीकार करके माफ कर देगा। जब भूल और हम स्वयं दोनों अलग हो जाएंगे और हमें स्वयं के दोष दिखने लगते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि हम में भगवान का साक्षात्कार हो गया है। ऐसा करने से हमारे भीतर जो शुद्धिकरण शुद्ध होता है, स्वीकार होता है, जो सर्वस्व प्रकट होता है, उसका प्रतिबिंब हमारे चेहरे पे दिखाई देने लगता है। हमारा चेहरा एक अजीब सी चमक के साथ जगमगा उठता होता है। हमारी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और चेहरा भी एक अजीब से प्रकाश के साथ चमचमाने लगता है और आपकी स्माइल भी बढ़ जाती है। थोड़ा स्माइल तो करिए। लक्ष्मीवान बनने के लिए सिंसियरिटी और मोरलिटी मूल बिंदु है। दो मूल बिंदु हैं, सिंसियरिटी और मोरलिटी। यानी कि जैसे हमारे स्पाइनल कार्ड होते हैं हमारे खड़ा होने के लिए, वैसे ही हमारे लक्ष्मी के लिए दो रूप है, सिंसियरिटी और मोरलिटी। सिंसियरिटी अर्थात हमारे हिस्से में आए हुए कार्य को दिल लगा के करना, और मोरलिटी यानी हमारे हक का सहज रूप से मिला हुआ उपभोग करना। इसलिए भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि अपना हक भी छोड़ना एक पाप के समान ही होता है। अगर भगवान हमें धन देता है तो हमें उसका उपभोग करना चाहिए, न कि उसकी गठरी बना के रखना चाहिए। अगर हम उसका उपभोग करते हैं तो हमारे लिए अच्छा, अगर नहीं करते हैं तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। धन के तीन ही रूप होते हैं, या तो हम अपने ऊपर खर्च कर लें, या तो दान पुण्य में खर्च कर लें जो कि हमें अमर रखता है, या अगर ये दोनों भी नहीं करते हैं तो धन तो अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाता है। धन का प्राकृतिक नियम होता है कि हर 11 साल बाद धन बदलता है, यानी ट्रांसफर होता है। जैसे कि अनाज हर 3 साल बाद दोबारा पैदा नहीं होता है, वैसे जैसे हर 7 साल बाद हमारे शरीर की कोशिकाएं बदलती हैं, वैसे ही ये धन का प्राकृतिक नियम है कि अगर भगवान हमें धन देता है हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा तो उसका हम उपभोग करें। साथ ही हमें धन को कभी ठुकराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धन को ठुकराने के कारण बहुत सारी ऐसे उदाहरण आए हैं, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं कि लोग कितने जन्मों तक धन के लिए तरसते रहते हैं। तो अगर धन आपके पास आता है तो उसको सहज रूप से आप स्वीकार करें, न कि उसे ठुकरावें। किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो,
ऐसा भाव करने से हमें पूर्ण सुख मिलता है। और जब ये पूर्ण सुख हमारे पुण्यों में बदल जाता है तो इस पुण्य के फलस्वरूप हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी आती है। और दुख देने के भाव करने से हमें पाप पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी कि पाप बनता है। यानी कि पाप और पुण्य कुदरती नेचुरल सिस्टम है। प्रत्येक जीव मात्र में भगवान का वास है। जड़ अचेतन दोनों में ही भगवान का वास है। किसी भी जीव को सुख देंगे या सुख देने की भावना करेंगे तो लक्ष्मी को सुख दिया कहा जाएगा, जिसके फलस्वरूप हमारे पुण्यों का विकास होगा, यानी कि प्राप्ति होगी। और जब हमारे को पुण्यों का प्राप्ति होगी, हमें पुण्य मिलेगा, तब हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। पुण्य या जमा रकम, और पाप का मतलब होता है उधार रकम। जमा रकम जब चाहे तब हम खर्च कर सकते हैं, और उधार रकम के लिए हमें सोचना पड़ता है। स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव होता है कि खर्च हो जाना। पुण्य कर्म का फल सोने की बरसात करता है, जबकि पाप फल का कर्म लोहे की बरसात करता है। अब आपको जो अच्छा लगता है लोहे की बरसात कराइए या सोने की कराइए, आपके ऊपर है। मैं पुण्य करता हूं या पाप करता हूं, यह दोनों ही अधिकार है। आत्मा के लिए जिए तो वो पुण्य है, और संसार के लिए जिए तो वो पाप है। जब तक हमारी सोच के अनुसार धन की प्राप्ति होती रहती है तो वह पुण्यों का फल माना जाता है, और सोच के विपरीत धन का नुकसान हो रहा हो तो वो पाप का फल होता है। हम सोचते हैं वही हो, वैसा संसार में नहीं होता। जब हमारे पुण्यों का उदय होता है तब सामने से अच्छे लोग आते हैं, अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं, और लक्ष्मी का आगमन चालू हो जाता है। और जब पाप कर्म उदय होता है तो सामने से अच्छे अच्छे ऑफर्स जाने लगते हैं, अच्छे अच्छे लोग अपने आप से कटने लगते हैं, अच्छे अच्छे मित्र कटने लगते हैं। संसार में आत्मा और परमाणु दो ही सत्य हैं, बाकी सब असत्य है। कुछ भी नश्वर ऐसा नहीं है जो कि नष्ट नहीं हो सकता है। सिर्फ आत्मा और परमाणु नष्ट नहीं हो सकते हैं। ये घर, ये गाड़ी, ये दुनिया, सब कुछ नश्वर है। हमारा शरीर ये भी नश्वर है। सिर्फ दो ही सत्य है, आत्मा और परमाणु। किसी को शांति प्राप्त हो तो पुण्य का प्राप्ति होती है, इस कारण होती है। और किसी को हमने दुख दिया हो तो पाप की परमाणु हमारे अंदर पैदा होते हैं। थोड़ा और अच्छे से हम समझते हैं। पुण्य और पाप दो ही प्रकार के होते हैं, पुण्यानुबंधी पाप और पुण्य और पाप के भी बहुत सारे पुण्यानुबंधी पाप जो है। अभी आप पाप भुगत रहे हैं और फिर से आप पाप के अनुबंध में बंध रहे हैं और ऊपर से किसी को दुख दे रहे हैं। पुण्यानुबंधी पाप अर्थात पिछले पापों के कर्म अभी के कारण अभी दुख भुगत रहे हैं, लेकिन इस जन्म में भी अपने संस्कारों से अपने पुण्यों का खात्मा कर रहे हैं। ये पापानुबंधी पुण्य पूर्व के पुण्यों को बेवजह से कम करता है। आज सुख भोग रहे हैं, लेकिन नया अनुबंध पाप का
बांधते हैं तो लोभ मोह में पूरा समय व्यतीत हो जाता है। पापानुबंधी पुण्य वाले लोग को विष योग की लूट मार करते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य होते हैं और साथ साथ नया पुण्य बांधते हैं। इससे कि हमें तमाम काम अग्रगामी ताप क्रिया आदि से पापानुबंधी पुण्य बच जाता है। जब किसी सही समय के लिए हुए हैं, जिसके कारण स्वयं के आत्म कल्याण के लिए अच्छे और बुरे पुण्यानुबंधी पुण्य बचता है और पुण्यानुबंधी पुण्य के बल पर किसी काल में योग्य गुरु हमें मिल ही जाते हैं। और अगर योग्य गुरु मिल जाते हैं तो भगवान की भी हमें प्राप्ति हो ही जाती है। बिना हरि कृपा के किसी को योग्य गुरु नहीं मिल सकता है। अगर हम जब योग्य गुरु के शरण में जाते हैं तो हमारे मुक्ति का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है, जो कि हमें स्वयं दिखने लगता है और हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि संसार में सबसे बड़ा पुण्यशाली कौन है? व्यक्ति आसानी से सोचे और उसके मन के अनुसार उससे फल की प्राप्ति हो जाए तो वह व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा पुण्यशाली माना जाता है। जबकि हम सोचे उसके सोच के अनुसार हमें फल की प्राप्ति कुछ समय के बाद अगर होती है तो वो उससे थोड़ा कम पुण्यशाली माना जाता है। और अगर हम सोचते हैं उसके अनुसार शाम तक फल की प्राप्ति हो जाए संघर्षों के द्वारा, तो हमें उस पुण्य को थोड़ा कम समझना चाहिए। चौथे नंबर पर वो आते हैं जो इच्छा करते हैं और कठोर प्रयास करते हैं पर उनकी प्राप्ति हो जाए ये कोई जरूरी नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि अनजाने में यदि पाप हो जाए तो उसका कोई भी फल नहीं आता। यह सोचना कोरी कल्पना मात्र है। अनजाने में अगर हम आग में हाथ डाल देते हैं तो क्या मेरा हाथ नहीं जलेगा? तब भी जलेगा, इसलिए कि आग का प्राकृतिक गुण है जलाना। वैसे ही अगर हम अनजाने में भी पाप कर्म करते हैं तो उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, भले ही अनजाने में भुगतना पड़े। जानबूझकर और अनजाने में किए गए पाप ये दोनों एक ही समान है। अनजाने में किए गए पापों का फल अनजाने में और जानबूझकर किए गए पापों का फल जानते हुए हमें भुगतना पड़ता है। जैसे विपुल और कृष्णा दो सगे भाई हैं। विपुल 20 वर्ष का है और कृष्णा 2 साल का है। अचानक उनकी मां मर जाती है। इस प्रकार दोनों को पाप का उदय कर्म भुगतना पड़ता है, लेकिन विपुल को जानते हुए भुगतना पड़ता है और कृष्णा को छोटा होने के कारण अनजाने में ही भुगतना पड़ता है। पुण्य और पाप दोनों अनुबंध के कारण मनुष्य मात्र 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। बहुत पुण्य करेंगे तो देव गति मिल सकती है, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता है। मोक्ष तो जब योग्य गुरु मिलेगा तभी वो हमारे अनंत जन्मों के पापों को भस्मीभूत करके
हमारे हाथ में शुद्ध आत्मा दे देगा, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। जब तक हमें उस शुद्ध आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। पूरा संसार लक्ष्मी के पीछे ही पड़ा रहता है, इसीलिए लक्ष्मी पर ही अधिक प्रेम होने के कारण बाकी सांसारिक चीजें नश्वर यानी कि बेकार लगने लगती है। लक्ष्मी खुशी खुशी संसार लेकर आती है और रुलाकर जाती है। आना जाना उनका स्वभाव है, जबकि भगवान नारायण द्वंद्व से परे हैं। वो ना तो खुशी लेकर आते हैं और ना रुला कर जाते हैं। नारायण तो निश्चल है, निरंतर मुक्त भाव में ही रहे हैं। तो हमें भी नारायण को निरंतर मुक्त भाव में रखना चाहिए और उनकी प्रार्थना करना चाहिए। अगर नारायण हमारे वहां आते हैं तो स्वभावतः उनकी पत्नी लक्ष्मी तो अपने आप ही आ जाती हैं और वो आकर फिर स्थिर हो जाती हैं, क्योंकि जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है। इसीलिए हमें ये समझाया जाता है जिसका कि वो छोड़कर नहीं जाती है। ये लक्ष्मी जी भी अजब गजब हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लक्ष्मी जी हैं कैसी? कमाने में दुख, संभालने में दुख, रखने में दुख और खर्चने में भी दुख। पैसा अधिक हो जावे तो भी दुख और पैसा कम हो तो भी दुख, पैसा जाए तो भी दुख। ये तो नॉर्मल ही हो तो यही अच्छा है। जैसा भी है, लक्ष्मी तो हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। बिना उनके तो हमारी सांसारिक माया ही नहीं चलेगी, हमारी पहचान ही नहीं होने वाली है। चाहे किसी भी तरह के, तो हमें लक्ष्मी चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए, हमें तो चाहिए ही चाहिए। हर इंसान की ये सबसे बड़ी चाहत होती है। इस पर सबसे बड़ा सवाल फिर वही पैदा होता है कि ये लक्ष्मी रूपी देवी मिलती कहाँ है कैसी? कहाँ ढूंढे इनको हम? किस कंदरा में ढूंढे? किस गुफा में जाएं? इनको हम कहाँ ढूंढे? किस दुनिया में ढूंढे? या सीधे ही विष्णु लोक क्षीर सागर में ही जाके ढूंढे? लेकिन वहां जाने के लिए रास्ता तो समझ होना चाहिए। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के यहाँ लक्ष्मी की बरसात होती, और अगर लक्ष्मी बुद्धि से मिलती तो हमारे अकाउंटेंट, मुनीब सारे लोग माला माल हो जाते। और अगर लक्ष्मी शॉर्टकट से मिलती तो हमारे शॉर्टकट कमाने वाले लक्ष्मी के लोग दुखी क्यों होते? लक्ष्मी सिर्फ एक ही कारण से मिलती है, वो हमारे पुण्यों के कारण। लक्ष्मी तो मुफ्त मिलती है। लक्ष्मी रूपी माया जो है वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई उत्पाद ही नहीं है, वो तो मुफ्त में मिलने वाली चीज है। जैसे कि हम फसल बोते हैं तो फसल के साथ घास हमें मुफ्त में मिलती है। तेल के लिए अगर हम कुएं की ड्रिलिंग करते हैं तो तेल के साथ गैस तो बिना ड्रिलिंग के ही मिलती है। वैसे भाई अगर हम नारायण की खोज करें, नारायण हमें पुण्यों के बल पर मिलते हैं। अगर हमें पुण्य मिल जाए तो नारायण मिल जाएंगे, नारायण मिल जाए तो लक्ष्मी तो हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगी। उनके पीछे हमें दौड़ने की जरूरत क्या है भाई? वैसे भी दुनिया बोलती है दूसरे के पत्नी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, तो क्यों दौड़ते हो भाई विष्णु के पत्नी के पीछे? लक्ष्मी जी कहती है जो इंसान 100 व्यक्तियों के प्रति सिंसियर होता है वहां मेरा मुकाम होता है। जो इंसान 100 व्यक्तियों का पेट भरता है वहां लक्ष्मी का निवास होता है। और जिनमें उदारता होती है, अर्थात अपने हक का ही भोगते हैं, अधिकार रूप से
कुछ भी भोगने की चेष्टा नहीं करते हैं, विचार भी नहीं करते हैं, उनसे लक्ष्मी जी कभी भी दूर नहीं होती है, हमेशा उनके पास ही रहती है। लक्ष्मी कभी गलत तरीके से नहीं लानी चाहिए। बहुत से लोग शॉर्टकट में यकीन रखते हैं भाई, लेकिन वो शॉर्टकट की लक्ष्मी जिस शॉर्टकट से आती है उससे डबल शॉर्टकट के साथ चली जाती है। साथ में ब्याज के रूप में दुख हमें अलग से छोड़ जाती हैं। तो हमें ऐसे शॉर्टकट वाली लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना है। इसीलिए लक्ष्मी कभी गलत तरीके से नहीं लानी चाहिए, ये कायदा हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि उन पर ही लक्ष्मी जी की कृपा हो सकती है जो सही रास्ते पे चलते हैं। लक्ष्मी जी को पाने के लिए ट्रिक्स तो कभी होने ही नहीं चाहिए। ट्रिक्स और लक्ष्मी जी का आपस में बहुत बड़ा बैर है, इस बात को समझिए। लक्ष्मी की इच्छा करें, ये अच्छी बात है, तो वो और भी देरी से मिलती है। ये कुदरत का नियम है कि जिस भी चीज की हम इच्छा करते हैं वो हमें थोड़ी देर से मिलती है। इसीलिए हम लक्ष्मी की इच्छा ही क्यों करें, लक्ष्मी जी का हम स्वागत करें, ये तो अच्छी बात है। हम अपने आचार विचार व्यवहार को बदले जिससे हमारे पूर्ण फल बढ़े और हम लक्ष्मी का प्राप्त करें। लक्ष्मी का तिरस्कार भी कभी नहीं करना चाहिए। हमें तो अपने अधिकार की ही लक्ष्मी लेनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे के अधिकार की लक्ष्मी। ये लक्ष्मी जब हमें मिल जाती है तो आसानी से रूप से रुक जानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी तो पूरे संसार की व्यवहार की शान होती हैं और शान कहलाती है। इसीलिए कभी भी लक्ष्मी को नकारना नहीं चाहिए, यानी ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ठुकराते हैं तो कितने जन्मों तक हम लक्ष्मी के अभाव में रहते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जब भी आए उसको पकड़ के रखना चाहिए भाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि भगवान है कहाँ? जहां अभेदता है वहीं भगवान है, जहां भेद है वहां भगवान का वास नहीं है। हम हमारे जीवन में झांक कर देखें तो मालूम होगा कि हमारे घर में सास बहू, ननद भाभी, बाप बेटा, पति पत्नी के बीच भेद बढ़ते गए। जाति पाति, राज्य राज्य में, देश देश के बीच हमें भेद खड़े कर दिए जहां पे भगवान नहीं है। आत्मा जहां भेद होता है वहां भगवान नहीं होते हैं, और जहां भगवान होते हैं वहां भेद नहीं होता है। जहां लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी होती है वहां मन भेद नहीं होता है, और जहां अकेली लक्ष्मी जी होती है वहां झगड़े ही होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लक्ष्मी जी की कमी क्यों होती है? अक्सर ये देखा गया है कि जिसके भी घर लक्ष्मी जी की चोरी होती है वो घर और भी तेजी के साथ आगे फलता फूलता है। वहां लक्ष्मी जी की और भी कृपा होती है। इसका मतलब लक्ष्मी जी चोरी से कम नहीं होती है। जहां मन विचार कार्य से चोरी ना हो वहां लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। लक्ष्मी जी के आगे चोरी से ट्रिक चालाकी और लक्ष्मी जी में बैर होता है। अगर चालाकी से हम किसी के धन ले लेते हैं तो वो हमें वापस करने के लिए फिर से कर्म करना पड़ता है, पैदा होना पड़ता है। साथ में ब्याज के रूप में हमें रोना पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है। भगवान ने कहा है लक्ष्मी धर्म और ध्यान से बढ़ती हैं और अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान से घटती हैं। लक्ष्मी का स्वभाव कैसा है कि अगर वो अच्छे कार्य में, दान में या जगत कल्याण में खर्चने हो तो अपार रूप से
बढ़ती जाती हैं। किसी पर उपकार किया हो, किसी ने का भला किया हो, इनसे पुण्यों की प्राप्ति होती है और हमें लक्ष्मी की भी प्राप्ति अपने आप होती जाती है। लक्ष्मी जी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वो कितने अवतार तक इंसान लक्ष्मी के बिना भटकता रहता है। उनको तो नमस्कार करना चाहिए। पिछले अवतार की पुण्यों से लक्ष्मी आती हैं और इस अवतार में लक्ष्मी के गलत उपभोग से लक्ष्मी चली जाती हैं। कहा भी जाता है कि जिस घर में भेद होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जिस घर के लोगों के विचार एक हो वहां लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। जहां घर के लोगों के विचार अलग होते हैं वहां लक्ष्मी अपने आप जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। इसीलिए आप अपने विचारों को मिला के रखें, परिवार में सुख शांति अपने आप बढ़ती जाएगी। आजकल तो जहां जहां लक्ष्मी जाती हैं वहां मतभेद का ही वातावरण खड़ा हो जाता है और लक्ष्मी का रास्ता कभी रोकना भी नहीं चाहिए। जो हमारे शास्त्र सम्मत कानून बनाए गए, जो हमारे वेदों के कानून बनाए गए, उसमें भी ये बातें कही गई। या तो उसको उपभोग करो या तो उसे दान पुण्य में खर्च करो, और ये दोनों भी नहीं करते हो तो तीसरा तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए लक्ष्मी को खुशी मन के खर्च करो। अगर आप रो के खर्च करोगे तो लक्ष्मी नहीं आने वाली है दोबारा भाई। अच्छे कामों पे खर्च करो, अपने परिवार पे खर्च करो, अपने मित्रों पे खर्च करो, लोगों के भले के लिए खर्च करो। छोटे छोटे बीज मंत्रों के द्वारा आप लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप गुरु के शरण में जाइए, गुरु के द्वारा छोटे छोटे बीज मंत्रों को लीजिए। और लक्ष्मी का जो सबसे बड़ा बीज मंत्र होता है वह होता है श्रीम। श्रीम शब्द जो है लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, उससे ही लक्ष्मी जी की उत्पत्ति होती है। बीज के द्वारा जैसे पौधे का निर्माण होता है वैसे ही श्रीम शब्द के उच्चारण के द्वारा हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें जीवन में कम से कम रोज की प्रक्रिया में 3 बार श्रीम शब्द का 21 टाइम चैंट करना चाहिए या पढ़ना चाहिए जब भी हमें मौका मिले। उससे हमारे पास लक्ष्मी का फ्लो हमेशा बना रहेगा और कभी भी लक्ष्मी की कमी हमें महसूस नहीं होगी। अब हमारे बीच में श्रीमान प्रदीप सरकार साहब, जो कि बुद्धि के प्रतीक हैं, कला के प्रतीक हैं, मानवता के प्रतीक हैं। जब मैंने देखा कि इनका मन जो है एक अबोध बच्चे की तरह से निश्चल है, हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहते हैं। हम लोगों का ट्रस्ट जो कि आप लोगों का ही है, वर्ल्ड पीस एंड अध्यात्म ज्योतिष ट्रस्ट, जो कि हर साल एक ग्लोबल अवार्ड देता है जिसका नाम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अवार्ड है, वो हमारे संस्था के तरफ से श्रीमान सरकार साहब को दिया जाता है, जिससे कि हमारे मानवता का और विकास हो सके। आप लोग थोड़ा जोरदार तालियां बजावें। और हम इस आशा और विश्वास के साथ पूरे दृढ़ प्रतिज्ञ होके आप लोगों की दुआओं के साथ ये बोलते हैं, भगवान की वाणी बन के आने वाले समय में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो कि सरकार साहब के डेस्टिनी में है, बहुत ही जल्दी मिलेगा आपके दुआओं के फल के वजह से। इस बात पे थोड़ा आप लोग जोरदार तालियां बजावें फिर दूने उत्साह के साथ। उनकी प्रतिभा, उनमें जो गुण, उनकी विद्वता को देख के मैं उनकी ओर खींचता चला आया।
और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जब भी मैं कोई वजह से चिंतित रहता हूँ तो मैं उनको फौरन फ़ोन करता हूँ, उनसे राय सलाह लेता हूँ और वो बिल्कुल सही बात, सही ज्ञान हमको देते हैं। ऐसा करना चाहिए, ऐसा है, उससे बहुत अच्छा होगा और वाकई अच्छा लग रहा है। वो ज्ञान की पोटली कह सकते हैं और वो ऐसी ज्ञान की पोटली है जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा के सामने अपने पोहे की पोटली रख दी थी और वो खत्म ही नहीं हो पाए, वैसे उनकी भी एक ज्ञान की पोटली है जो कभी खत्म नहीं होगी। मुझे काफ़ी वक्त हो गया था एक्टिंग लाइन में स्ट्रगल करते हुए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था मैं किसी सही दिशा में जा रहा हूँ। तब मेरे एक फ्रेंड के ज़रिए मेरी मुलाकात गुरुजी से हुई, तो उस वक्त मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड था मेरा बहुत कंफ्यूज था, बट गुरुजी ने मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी दी, मुझे बताया कि मुझे किस तरह से सोचना चाहिए और अपने जीवन में क्या करना चाहिए। 2 साल पहले मैं गुरुजी के संपर्क में आया तो गुरुजी ने कहा बेटा अभी ये तुम्हारी कुंडली जो है वो तुम्हें एक्टिंग फील्ड में नहीं, राइटिंग फील्ड में तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा करेगी। एज अ राइटर बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मेरा एक शो आ रहा है तुझसंग प्रीत लगाई सजना, सहारा 1 7 बजे आता है। बाकी 2 फिल्में लिख रहा हूँ, गुरुजी की कृपा से काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। अभी तक तो मैंने गुरुजी से सिर्फ पाया ही पाया है, खोया तो कुछ है नहीं। जब मेरा करियर का एकदम ढलान पीरियड चल रहा था, उस पीरियड में गुरुजी ने मुझे सपोर्ट किया, उनके बताए हुए रास्ते पे चला, तो आज एज ए फोटोग्राफर मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ और ज़िंदगी भी ठीक ठाक चल रही है। 6 साल के एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ कि एक पिता जैसा हाथ मिला है मुझे उनका। मुझे कभी भी बॉम्बे में रह के ऐसा लगा नहीं कि मेरे पिता यहाँ पे नहीं है या मेरे पास परिवार नहीं है। गुरुजी मेरे पिता समान है और मैं पिता ही मानता हूँ उनको।